आज की कहानी है। आज खाने में क्या बना रही हो दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बर्तन पटक पटक कर धोने की आवाज से लग रहा था माधुरी जी गुस्साए या किसी बात से मन खराब है। बिटिया ने स्कूल से घर कदम रखाई था कि उनके रवैये को देख समझ गई मम्मी से आज कोई पंगा नहीं लेना है। माँ का मूड सही नहीं है। शुभ साहब का हाथ पाव धो कपड़े बदल उन करीने से रखा खाने के लिए जो सामने आया खाना शुभ खाने बैठ गई। क्या हुआ माँ पूछना चाहती थी। इससे पहले माँ ने बोलना शुरू कर दिया। खाना खाते वक्त अपनी आंखें पूरी खोलकर रखना, देखना कहीं तेरे खाने में भी बाल ना आ जाए। मैं खाना बनाने वक्त बाल तोड़ तोड़ कर उसमें डालती रहती हूँ। खुशी समझ गई मम्मी का मूड ऑफ होने के कारण। खुशी को खाना दे बर्तन धोने चली गई। फिर हर बार आकर पूछती बाल तो नहीं आया। मन में चैन नहीं था। उसे पूछ फिर काम करने लग जाती और बर्तन पटकते पटकते सुनाई जाती। गुस्सा तो सब ऐसे होते जैसे मुझे शौक है खाने में बाल डालकर खिलाने का। अरे मैं इतनी सावधानी से बनाती हूँ, मुझे भी बाल खुले कर रखने का शौक है। पर ये सोच मन महसूस कर रह जाती हूँ कि मेरा ये शौक जड़े गड़े की जड़ ना बन जाए। खुशी ने खाना खाकर सागिनी वाले शब्दों में कहा माँ कोई बाल नहीं था, गलती से कोई आई भी जाता है तो क्या हुआ। खाना जो इतना अच्छा बना था, हर तरह से उसने माँ के दिल को खुश करने की कोशिश की पर वह तो लगातार बोले जा रही थी बिना किसी की सुनने। सफाई दे रही थी या ताना मार रही थी समझ नहीं आ रहा था। खुशी समझ रही थी माँ माई होती हैं, उसे पूरे घर की चिंता होती है। गुस्सा तो कर रही है पर उस गुस्से में भी हम लोगों की फरीके। माँ अब भी लगातार बोलने में थी किसी के खाने में आए चाहे ना आए, पर मेरा ऐसा दुश्मन है इतना ध्यान से देने के बाद भी तेरा पापा के खाने में जरूर आता है। गुस्सा तो ऐसी होते हैं जैसे मैंने सला कर डाल दिया हो। मम्मा क्यों गुस्सा हो रही थी। खुशी को माजरा समझ आ गया, पापा के खाने में बाल आया है और वो खाना छोड़कर यहाँ घुसा कर चली गई। सारा दिन मम्मी की आंखों में नींद नहीं थी। समझ गई थी आज किसी बात पर कोई ना नुखरा किया तो आज मेरी सामत आ जाएगी। बोली ला तेल लेकर आ तेरे बाल बांध दूं। मैं याद ना करूं तब तक लगवाती नहीं। मना होते हुए भी खुशी जानती थी मना करने में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। शुभ साफ तेला बैठ गई मम्मी के आगे। मम्मी फिर से उलझे बालों को सुलझाते हुए बोली सारे बालों का सत्यानाश कर रखा है, संभालते नहीं तो कटवा क्यों नहीं लेती। आधे रह गए हैं, सारे घर में बाल फैले रहते, पता नहीं क्या कमी कर रखी है। अच्छे से अच्छा खाती है तब भी सारे बाल खोपड़े को छोड़कर सारे घर में फैले पड़े हैं। शायद मेरे हो यहाँ इसके जहाँ यहाँ जरूरत है वहाँ नहीं है। मम्मी की बातें सुनते सुनते खुशी शुभ सा बाल बनवाती रही। शाम को पड़ोसन आंटी घर आई। माधुरी रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही। आज खाने में क्या बना रही हो, ऐसा पूछते उन्होंने माँ की दुखती रंग पर हाथ रख दिया। आज मम्मी के पास कोई और मुद्दा नहीं है। बोले क्या बनाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा। खूब इतना मन से खाना बना इनके आगे रखा। मुंह बोलो को बालों को भी पता नहीं कहाँ से पता चलता है कि खाना इनका सारा घर छोड़ इन्हीं की थाली में नाचने लगते। कहते ना जिसने मुंह उतनी बातें। आंटी ने माँ के गरम मुद्दे पर अपनी राय दे डाली। कभी गलती से आ जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा कभी हो जाता है, पर अक्सर ऐसा होता है तो ध्यान रखना शुभ संकेत नहीं है। खाने में बाल आना बड़े बूढ़ों के अनुसार इसका मतलब है
कोई अनकही परेशानी आने वाली या आर्थिक नुकसान होने वाला। आंटी तो मम्मी की सामान्य सी बात को आस्का में बदल गई। असल में मम्मी इसलिए बेचैन थी कि पापा आधा खाना खा चले गए और उनकी चिंता हो रही थी। वैसे साथ में टिफिन ले गए थे। शाम को पापा आए, खाना बहुत ध्यान से परोसा गया। पापा ने आराम से खाना खाया। उनके चेहरे से लग भी नहीं रहा था कि सुबह कोई बात हुई है। वे जब खाना खा उठ गए और माँ को लगा सब ठीक था तो जान में जान आई। पर अब आंटी की दी राय घर कर गई थी कि कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं आने वाली या कोई आर्थिक नुकसान। वो रात दिन इसी बात को सोचती रही। अगले दिन ऑफिस जाते वक्त पापा ने कहा, ताऊजी ताईजी 2 दिन के लिए आने वाले हैं, उनकी खिदमत में कोई कमी मत रखना। और हाँ, खाना जरा सावधानी से बनाना। तुम तो जानती हो बहुत गुस्से वाले भाई साहब, अपने बालों को बांध के रखना। खुशी तुम भी। पापा तो कहकर चले गए पर मम्मी को ये नसीब बिल्कुल पसंद नहीं आई। सब कुछ करने के बाद भी ये उनकी कार्य कुशलता पर एक प्रश्न था। अगले दिन मम्मी सुबह से ही खाने की तैयारी में जुट गई। पापा के सारे निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बहुत एहतियात से माँ ने खाना बनाया। साथ बैठ गप्पे मारने के बाद जब उन लोगों ने खाना खाया तो खाने की खूब सराहना की। वे लोग 3-4 दिन रुके। जिस दिन जाने वाले थे हम सब साथ बैठे खाना खा रहे थे। माँ अचानक रोटी देने आई तो देखा ताऊजी की सब्जी में बाल था। वे शुभ साब उसे अलग कर बाकी बचे खाने का सवाल लेने लगे। माँ को बड़ी गलानी हो रही थी, उनसे कम बोलती थी पर आज उनके बिना कुछ बोली खुद बोली, पता नहीं ये खाने में कैसे पहुंच गया। मैंने तो बहुत सावधानी से बनाया था, कितना ही संभाल कर बनाऊं, पता नहीं कैसे। ताऊजी हंसे और बोले, बहुत जानकर तो नहीं डाल दिया, इस डर से कि इतनी स्वादिष्ट सब्जी कहीं हम ज्यादा ना खा पाए जाए। ताऊजी की बात पर सभी को हंसी आ गई। वे आगे बोले, एक परसों भी आया था, मैंने हटा दिया। मैंने सोचा इतना स्वादिष्ट खाना बनाए उसका आनंद लूं या ये बाल देखा अपना भी वो बाकी सबका भी मजा खराब करूं। आज फिर से आ गया है, बहुरानी लगता है तुम्हें शौक की बाल डालकर सब्जी बनाने का, कहीं इसी से तो तुम्हारी सब्जी में स्वाद नहीं आता। एक बात बताओ, इसे डालती कब हो, सब्जी पकने से पहले या बाद में? ताऊजी की बातों से सब मजे ले रहे थे और खाने का आनंद भी। सब उन्होंने मम्मी को ज्यादा प्रस्ताव में देखा तो बोले, अफसोस मत कर, खाना बहुत स्वाद था और मैं जानता हूँ खिलाना वाला भी सोलजा इंसान। मैं बाल को तुल देकर खाने का मजा खराब नहीं करना चाहता था, इतना तो हम भी समझते। तुम जानकर नहीं डालोगी और अगर आ ही गया तो हमने उसे हटा दिया, इतनी सी बात तुम्हें क्या बताते। सच ही तो कह रहे थे ताऊजी, जब कभी गलती से खाने में बाल आई जाए तो बिना हल्का किए उसे हटा देने में ही समझदारी है। जानबूझकर तो ऐसी गलती कोई नहीं करेगा। पता नहीं इन बालों को भी खाना ही इतना अच्छा क्यों लगता है। खाने में बाल देकर पापा को गुस्सा आ जाता पर ताऊजी की बातों से उन्हें बहुत गलानी सी हुई। जब ताऊजी चले गए और शाम को पापा खाने खाने बैठे तो मम्मी से बोले, आज नहीं कहोगी, ध्यान से खाना, कहीं तुम्हारे खाने में। पापा के मुंह से ये सुन हम हंस पड़े। उसके बाद हमने देखा पापा के खाने में कभी बाल आया भी तो उसे एक तरफ कर खाने का आनंद लेने लगते। सर से किसी भी बात का हल निकालना हमारे हाथ में। पता नहीं इन बालों को भी सिर से अलग हो बाहर भटकने में क्या मिलता है। घर की अनेकों जगह घेर रखी है, उन्होंने सबसे पसंदीदा जगह है
झाड़ू का किनारा आप नहाने गए हैं और आपके बाथरूम की नाली उसके छेद में ये जरूर नाचते नजर आएंगे। खोपड़ी में हमारी इज्जत बनाए रखने में इनकी शान जाती है। बड़ा शौक है इन्हें खाने में आने का, सारे घर में नाचने का, उन्हीं कपड़ों में सिमक प्रेम दिखाने का। पर पता नहीं क्यों खोपड़ी से अलग हो मानसिक शारीरिक कलेश कराना इनका इतना पसंदीदा काम क्यों है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी समस्या का समाधान उसे शांति से हल करने में समझदारी है। वजह चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसके समाधान की सोच ऊंची होनी चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान समझौता से करने में समझदारी